नमस्कार, मैं मोनाली पल्ला, डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर पैनल करियर काउंसलिंग सेंटर, छत्रपति संभाजीनगर। आज हम जो सबको कठिन लगने वाला सब्जेक्ट फिजिक्स, उस विषय के दिग्गज सोनाली सर के साथ बातचीत करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सर टिप्स और कुछ बातें बताएंगे। तो पहले हम कुछ सर की जर्नी के बारे में जान लेते हैं। सर ने पढ़ाई कहाँ से की है, सर कहाँ से आए, उनका बैकग्राउंड क्या है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। नमस्ते। एक्चुअली आई एम फ्रॉम रूरल एरिया एंड ऐसे रूरल एरिया से मैं हूँ कि जहाँ पर जो बेसिक नीड्स है उसके लिए भी झगड़ना पड़ता है। अब आप सोचिए 20-25 साल पहले जो हमारा गांव है, एक्चुअली अजंता की जो वर्ल्ड फेमस है उसके ऊपर हमारा गांव, तो ऑब्वियस है लाइट पानी ये जो बेसिक चीजें है उसकी भी फैसिलिटी वहां पर नहीं है। तो एजुकेशन तो बहुत दूर की चीज है। तो हमारे गांव से अगर एजुकेशन करना ही है तो बहुत सारी दिक्कतें आती, मतलब इतने दिक्कत है कि हमारे गांव में पहली बात तो स्कूल ही नहीं थे। अब स्कूल में जाना है तो बहुत दूर तक, आजकल के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब दूर दूर गांव दूसरे गांव जाते हैं, लेकिन हमारे गांव का प्रॉब्लम और अलग है। हमारा गांव जो है ना अजंता के जिस पहाड़ में उसके ऊपर हमारा गांव है एक्चुअली। एंड उस गांव में अगर एजुकेशन लेना है तो पहले हमें वो पहाड़ उतर कर नीचे आना पड़ता है, एंड नीचे आने के बाद फिर दूसरे गांव को जाना पड़ता है जो भी फैसिलिटी व्हीकल से उसका यूज करके, एंड फिर दूसरे गांव में एजुकेशन था। तो बात ऐसी है कि सिर्फ वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी गांव के बच्चों के लिए, गांव के पूरे स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये बहुत सारी बार मतलब चैलेंजिंग है, बट चैलेंजिंग है तो इंटरेस्टिंग भी बहुत है। मतलब उस वक्त भी हमें लगता था कि अरे ये बहुत डिफिकल्ट है, ये आना जाना हर दिन का पहाड़ उतर कर। और आजकल के माँ बाप क्या है, मतलब स्कूल में पहुंचाने के लिए जाते हैं बच्चों को, लेकिन हमारे माँ बाप क्या है, पहाड़ उतर कर नीचे आते थे हमारे साथ में पहाड़। मतलब ये बहुत मतलब ये आप कहेंगे कि चैलेंजिंग जॉब था ये, और वो होकर होने के बाद मतलब वो काम को जाते थे। तो ये जर्नी इंटरेस्टिंग भी है एंड डिफिकल्ट भी है। आपने जैसे आपकी जर्नी बताई, हाँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो Yes. फेस करते होंगे। Yes. आपने कर दिखा तो वो कर सकता है, ऐसे चैलेंजेस है। हाँ। पर उसके बाद आपने टीचिंग करना है, ये कब डिसाइड किया, ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था तब आपने डिसाइड किया? एक्चुअली मैं पहले संभाजी नगर में आया, तो अभी से गांव से आने के बाद भी यहाँ पर भी हमारे वही चिंता थी, खाना और रहना। तो मैं साइड बाय साइड अपना मतलब जॉब कर रहे थे, कुछ पार्ट टाइम वर्क कर रहे थे हम। तो उसमें खास तौर पर मैं जो बच्चे होते 11th-12th के, उनके लिए घर पे जाकर होम ट्यूशन लेने का काम मैंने पहले ये किया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा था। पढ़ाते वक्त मुझे ये याद आया क्यों 4 जगह जाने की जगह हम एक जगह स्टूडेंट्स को लाकर वहां पर टीचिंग करें उनको, तो कम समय भी लगेगा और सबको वो नॉलेज भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने उस हिसाब से सोचा, और फिर मैंने अलग अलग क्लासेस में इंटरव्यू दी, और क्लासेस में बहुत सारी क्लासेस में इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया बहुत सारे क्लासेस में। लेकिन एक जगह मैंने तय किया कि यहाँ पर मुझे करना है। लेकिन दिक्कत ऐसी है कि अभी मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो उस वक्त तो बहुत ही ऐसा लगता था कि भाई 11th-12th का स्टूडेंट है, तो बहुत सारे लोग मुझे मतलब थोड़ा हम कहेंगे डाइस पर लाने के लिए थोड़े से कतराते थे कि नहीं ये पर्सनैलिटी कम है। लेकिन जैसे जैसे मैंने बहुत सारे बातें मतलब उनको बताई, अलग अलग दी, मतलब अलग अलग पहले उन्होंने नोट्स का वर्क दिया और प्रैक्टिस लेक्चर लेने के लिए कहा, तो लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं मैं टीचिंग ही करूंगा। तो एक दिन मतलब मुझे एक क्लास पर मैं गया, क्लास पर जाने के बाद में मतलब 200-300 स्टूडेंट्स थे सामने, और क्लास स्टार्ट हो गया और बस 10 मिनट हो गए कि एक स्टूडेंट ने कहा, स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट थी, लड़की थी वो, और उसने कहा सर बहुत अच्छे पढ़ाते, एंड दैट वाज द यू कैन से बिगिनिंग ऑफ माय प्रोफेशनल टीचिंग। तो वहां से फिर वो चलता है अभी तक। जैसे कि सर आप फिजिक्स पढ़ाते थे, फिजिक्स सबके लिए कठिन लगने वाला सब्जेक्ट है, मतलब स्पेशली फॉर जो स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं रहता है या तो उनको मैथ्स पसंद नहीं रहता है, तो उसके लिए आप क्या टिप्स दोगे कि उन्होंने कैसे करना चाहिए अच्छे स्कोर लाने के लिए?
नहीं, मैं एक बात ये बताता हूँ, डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे मैं आपको बहुत सारी बार बताता हूँ स्टूडेंट्स को भी, कि जब मैं गांव से मतलब एजुकेशन के लिए बाहर जाता था, वो पहाड़ चढ़कर नीचे आता था, और फिर मेरे फादर जो है वो भी नीचे छोड़ने के लिए आते थे। वह एक दिन मैं ऐसे ही रास्ते से, हम जंगल से गुजर रहे थे, और बारिश के दिन थे, क्योंकि ऑफ कोर्स स्कूल जनरली जून जुलाई में स्टार्ट होते हैं। तो हम वहां पर एक दिन मैं खड़ा, मतलब वहां पर मैंने जैसे मेरे फादर से पूछा कि कितना डिफिकल्ट है ये सब, हर दिन एजुकेशन के लिए कितने चैलेंजेस है। तो उन्होंने एक बात बताई मुझे, वो रुक गए एक जगह, वहां जंगल है, पहाड़ है, और झरना बहता था, मतलब झरने के साइड में हम खड़े रहे। तो मेरे पिताजी ने बोला, देखिए झरना, मतलब कितने, कितना अच्छा है ये, कितनी अच्छी आवाज आ रही है उसमें से, कितना मतलब प्लेजेंट माहौल है ये। लेकिन ये जो झरना है उसकी इतनी अच्छी आवाज आ रही है, अगर सोच कि ये अगर उसमें ये पत्थर नहीं होते तो क्या होगा, तो अच्छी आवाज ही नहीं आती ना। तो इसका मतलब उसके राह में पत्थर है, इसलिए उसका आवाज अच्छा हो रहा है। मतलब हम वही समझे, ये जो जिंदगी है, या तो हम कहेंगे एजुकेशन है, इसमें फिजिकल डिफिकल्टी लगता है आपको पत्थर की तरह, उससे अच्छी आवाज आने वाली है, उसका उस माहौल जो है वो अच्छा बनने वाला है। मतलब कहना ये डिफिकल्ट है या नहीं, पहली बात तो ये आप देखते कैसे हो, उस नजरिया कैसा है आपका देखने का। वहाँ फिजिक्स को मैं बोलता हूँ, जिन स्टूडेंट्स का नीट के लिए सिलेक्शन होता है, तो उसका रीजन ये है कि वह फिजिक्स में अच्छा स्कोर है, आपको वो सिलेक्शन हो गया। कि ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बायो एंड केमिस्ट्री का स्कोर तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, वो कहाँ आगे चले गए, तो दैट इज फिजिक्स। तो इसका मतलब फिजिक्स बहुत सारों को पत्थर लग रहा है राह का, और कुछ लोग उसको अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। तो ऐसा ही है, अगर आप देखेंगे उस हिसाब से, तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट वह ये अगर तय किया उसने कि मुझे सिलेक्ट होना है, नीट क्रैक करनी या जेल क्रैक करनी, तो उसको फिजिक्स अपॉर्चुनिटी लगेगा। एंड उस वक्त, जिस वक्त आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अपने आप उसमें आने वाली सभी डिफिकल्टीज क्लियर होती जाएंगी। बस आप पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको देख लो। बराबर है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट केमिस्ट्री में यस, स्कोर करता है। हाँ, फिजिक्स में जिनका स्कोर है उनका रैंकिंग के लिए रैंकिंग थोड़ा के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। होता हाँ, है। यस। तो अच्छे स्कोर आने के लिए आप कौन से मटेरियल्स लोगों को ये करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रेफर करने के लिए बोलते हो? आप बात करें हम स्टूडेंट्स के मतलब सिलेबस की, तो बेसिक सिलेबस तो एनसीईआरटी। तो पहले हम बात करेंगे नीट की। बेसिक सिलेबस नीट के लिए एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का रीडिंग नहीं कहूंगा मैं, फिजिक्स का मतलब बायो की स्टडी, फिजिक्स की स्टडी थोड़ी डिफरेंट है। तो उस एनसीईआरटी बेस्ड अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, अगर एग्जाम्पलर और एक बुक है उसके अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो बहुत सारा अच्छा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का थोरोली अगर आप कॉन्सेप्ट करते हो, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ टैकल कर सकते हो, एंड वही आपका बेसिक है। तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करनी चाहिए। वैसे हमारा भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से या एग्जाम्पलर में से निकाले हुए मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी बात है, अगर आप खास तौर पर 2025 जो आईपीएल हो रहे स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि आप अभी उतना समय नहीं, आप अभी 10 डेज का प्लानिंग करेंगे, तो एमसीक्यूज करना चाहिए। और उसके पहले अगर आप फॉर्मूला करते हैं, हमारे पास एक अच्छा फॉर्मूला बुक भी है, और 11th 12th के लिए मैं दिखाना चाहूंगा आपको, लास्ट समय बहुत यूजफुल है। इस तरह का हमारा फॉर्मूला बुक है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है ये। अगर ये आप 10 डेज में अगर उसको अच्छी स्टडी करना चाहिए, फॉर्मूला बुक, उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा दो, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा इस 10 दिन में भी, ये मुझे लगता है। तो ये फॉर्मूला बुक या स्टडी मटेरियल आप फीस के साथ ही हर एक स्टूडेंट को देते हो या Yes. कुछ अलग पे नहीं, करते हो? अलग पे नहीं करते हम, वह फीस में इंक्लूड है, लेकिन बाहर के स्टूडेंट्स को अगर लेना ही है तो उसमें कम नॉमिनल चार्जेस में उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसका प्रिंटिंग कॉस्ट जो है उसी कॉस्ट है। सर, आप स्टूडेंट्स को लेने के लिए जैसे 11th 10th पास आउट होने वाले Yes. जो बच्चे आते हैं, उनको कुछ स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं या हाँ, कुछ जैसे नहीं, कुछ स्कॉलरशिप बच्चे भी एग्जाम लेते हैं हम बहुत सारी बार, और बहुत सारी बार कुछ लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वह पुअर फैमिली में से होते हैं, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी हम फीस कंसेशन प्रोवाइड करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में।
धन्यवाद सर। सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अच्छा ही क्वेश्चन है हमारे लिए। फ्यूचर प्लान में अभी 20 ईयर से ये पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सब बहुत सारा मतलब हमारा अच्छा टाइम मैंने टीचिंग में ही दिया है। तो अब यहाँ से प्लान यही है कि हमें टीचिंग में ही रहना है, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए। और जब जब मैंने बहुत सारी बार ऐसा समय आया मेरी लाइफ में कि मैंने टीचिंग छोड़ना चाहिए, तो जब जब छोड़ना चाहिए बच्चों ने मुझे इंस्पायर कर दिया हमेशा। तो मैं बच्चों को भी बहुत मतलब मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पर थैंक्स कहना चाहता हूँ कि वो हर बार मुझे डाइस पर लेकर आए। तो इसलिए आप वो यही है हमारा, टीचिंग ही लास्ट तक रहेंगे। जैसे कि अभी जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो Yes. लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं, हाँ। उनको 3 घंटे के जो एग्जाम है, तो उसके पहले आप कुछ ऐसे टिप्स दोगे क्या? यस, डेफिनेटली ये 2025 नीट एग्जाम में अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अभी जैसे जैसे 10 डेज, खास तौर पर 10 डेज बाकी है तो उल्टे गिनने पड़ते हैं कि अभी 9 दिन बाकी है, 8 दिन बाकी है। और ये गिनते गिनते स्टूडेंट्स को बहुत टेंशन आता है, बहुत प्रेशर आता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप टेंशन मत लो। क्यों नहीं? क्योंकि टेंशन लेने से आपने अभी तक जितनी स्टडी की है उस पर बैड इफेक्ट हो सकता है। आपका स्कोर जितना आना है वो भी नहीं आएगा। और अगर आप टेंशन नहीं लेंगे, उसका बर्डन नहीं लेंगे, तो बस इतनी सी चीज की बर्डन न लेने के कारण जो आपकी स्टडी हुई है उसके भरोसे ही आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। पहली बात ये। और ये सोचो ना, टेंशन लेने से आपके कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं? तो टेंशन लेने से मार्क्स नहीं बढ़ने वाले, उल्टा कम होने वाले हैं। तो बेटर वे है कि आप टेंशन फ्री रहो, रिलैक्स रहो। आपकी स्टडी 2 साल या रिपीटर्स होंगे तो 2-3 साल आपने बहुत अच्छी स्टडी की है। मैं आपको बोलता हूँ सिर्फ आप टेंशन फ्री रहेंगे या बर्डन नहीं लेंगे, अब जो होना है होने वाला है, तो आप बस इसी व्यू से रहेंगे तो भी आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। आपके स्कोर में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने ही वाली है। रिलैक्स रहो, 10 डेज का प्लानिंग करो कि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है, फिजिक्स के फॉर्मूला है, एमसीक्यू सिलेक्टिव एमसीक्यूज है या पेपर है आपके पास और अच्छे पेपर से, तो आप बस उनको सॉल्व करो, बस वही क्वेश्चंस लगाओ, आपका स्कोर अच्छा आने वाला है। बस इतना ही मैं उनको कहने वाला हूँ कि आप डरो मत, टेंशन मत लो, आपका स्कोर अच्छा आएगा ही, आने ही वाला है। ये मोनाली मैम है, उनका फ्यूचर प्लानर, ये काउंसलिंग सेंटर है वेलोसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, अपना वीआईपी फिजिक्स उसके नजदीक ही है। आप डेफिनेटली नीट एंड जेई जो भी है, नीट या जेई सीएटी एग्जाम्स, उसके बाद काउंसलिंग के लिए आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो और वो बहुत अच्छी तरह से मतलब काउंसलिंग करते हैं हर एक स्टूडेंट की। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये मोनाली मैम